यहाँ पे ये हमारे दर्शन होंगे सुखदेवाश्रम सेवा संघ शुक्रताल का भव्य मंदिर। यहाँ पे पंडित जी अपना आचार्य जी अपना पूजा पाठ करते हुए और तमाम श्रद्धालुगण यहाँ पे अपने जो है इस शुक्रताल में आकर के अपने को धन्य समझते हैं, क्योंकि शुक्रताल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बट वृक्ष है। इस बट वृक्ष ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बट वृक्ष आप देख लीजिए, इसकी ये जो टहनियाँ एक जटा के रूप में निकली हुई हैं। 5000 वर्ष से भी पुराना ये बट वृक्ष आज भी उसी रूप में दिखाई देता है, जैसे कि लगता है कि नया तरोताज़ा पेड़ यहाँ पे होगा। और इस बट वृक्ष की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इस बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को पहली बार भागवत कथा का श्रवण करवाया था। इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पहली बार भागवत कथा का श्रवण करवाया था और इसीलिए यहाँ पे यह स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कई श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं एक श्रद्धालु जी है, हमारे धर्मेंद्र चौधरी जी है ये, और गौरव वर्तवाल जी हैं, ये रावत जी हैं, ये भी इस शुक्रताल में आए हैं। मैं धर्मेंद्र चौधरी जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे चाहूँगा कि थोड़ा बट वृक्ष के बारे में कुछ बताएंगे। आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। बट वृक्ष के, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी महिमा है, और मैं आप थोड़ा सामने आ जाएंगे। चौधरी जी, आप तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार बचपन से ही आप इस शुक्रताल तक पहुंचते रहे हैं, और क्योंकि एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि इस बट वृक्ष और इस शुक्रताल की क्या विशेषता है, उस पर मैं थोड़ा आपसे जानकारी लूँगा। तो चौधरी जी हमें थोड़ा बता दीजिए। ये जो बट वृक्ष है इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। जो महाभारत काल में जो अर्जुन के जो पौत्र हुए राजा परीक्षित, उनको एक ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया था कि इतने दिन बाद आपको तक्षक नाग के द्वारा डसा जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी जीवन मृत्यु के बीच झूलते हुए राजा को यहाँ पर सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई और उनका जो मृत्यु का भय था उसको दूर किया गया। इसी बट वृक्ष के नीचे, जो कि इसकी विशालता को देखते आप स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 5000 साल पुराना, जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने भी इसकी जांच की है, तो लगभग 5 से 5500 साल पुराना जो इसकी आयु है वो उनके द्वारा सूचित की गई है। तो इसी वट वृक्ष के नीचे जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया गया राजा परीक्षित के द्वारा, यही महत्व इसका है। यहाँ पर यहीं पहले वट वृक्ष के नज़दीक से होकर गंगा जी बहती थी, जो आज के लगभग 5 किलोमीटर आगे उनकी धारा जा चुकी है। पहले इसी के नीचे से होकर के गंगा जी की अविरल धारा बहती थी। यहीं पर महाराज परीक्षित को जो तक्षक नाग के द्वारा डसा गया था वो वह भी यही स्थान है। और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता कही गई थी उसका श्रीमद् भागवत कथा का जो सर्वप्रथम जो कथा सुनाई गई वो इसी स्थान पर सुनाई गई थी। यही इसका महत्व है। धन्यवाद चौधरी जी। मैं थोड़ा चाहूँगा कि आपके गांव का नाम, आपका गांव भी क्या यही है? आपके गांव का नाम क्या है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। नहीं, गांव का नाम लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी है। हाँ, धन्यवाद चौधरी जी। 20-25 किलोमीटर इसी इलाके से लगता हुआ आपका गांव है। मुजफ्फरनगर है, यूपी में है। ये यूपी में है, मुजफ्फरनगर है, ब्लॉक मोरना है। और ये श्रद्धालु हमारे एक देहरादून से भी आए हैं। आप गौरव वर्तवाल जी,
तो गौरव बरतवाल जी, आप शुक्रताल में आज मुझे लगता है पहली बार आए होंगे, आपको क्या लगता है? शुक्रताल, जैसा कि अभी यहाँ आने पे पता चला कि यहाँ पे राजा परीक्षित जी को जीवन मृत्यु के भय से छुटकारा मिला था, तो हम भी आज यहाँ पे आके बिल्कुल अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। बिल्कुल हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। ये हमारी धार्मिक संस्कृति है और ये जगह कुरुक्षेत्र से भी कहीं ना कहीं ओतप्रोत है, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। और हिंदू संस्कृति आगे बचाए रखने के लिए हर किसी श्रद्धालु को यहाँ एक ना एक बार ज़रूर आना चाहिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद बरतवाल जी। और ये सुखदेव चरण दास मंदिर यहाँ पे यह है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आचार्य लोग भी यहाँ पे हमारे खड़े हैं। आचार्य जी, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या होगा? रविंद्र शर्मा। रविंद्र शर्मा जी हैं आप। रविंद्र शर्मा जी, थोड़ा सुखदेव जी के बारे में आप कुछ बताएंगे? सुखदेव महाराज तो नारायण के अवतार है। जैसे राम, कृष्ण, कपिल मुनि, नरसिंह 52 अवतार धारण किए, ऐसे सुखदेव मुनि का अवतार धारण किए, भागवत शास्त्र सुना के राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करा दिया। जिसकी अकाल मृत्यु होनी हो, अकाल मृत्यु का मतलब भूत प्रेत आदि योनि में जाना हो, और उसको मुक्ति की जगह मोक्ष मिल गया, जो पांडवों को नहीं मिल पाया भगवान के साथ में रहने से, वो परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो ये वो स्थल है जहाँ भागवत के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हुई जीव को। भागवत पुराण जो है, जैसे शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत, हमारे विष्णु पुराण वगैरह है, 18 पुराण है ना, 18 पुराण भागवत महापुराण है। तो इस पुराण में सभी पुराणों का सार आ जाता है। और विशेषता इसमें क्या है कि भगवान की बाल लीलाएं, 24 अवतार तो आते ही है, भगवान की बाल लीलाएं का वर्णन इसी में आता है। तो ये भागवत है, संसारिक कार्य तो मनुष्य का पूरी करती है और मोक्ष प्रदाता है। अगर इसको श्रवण, मनन और चिंतन उस भांति से किया जाए, अनुष्ठान की भांति से, तो उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए यहाँ, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है, तो वहाँ के गांव में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के। सुखदेव जी का दर्शन हुआ, सुखदेव जी ने गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया, चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लियो। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए नाना के यहाँ। नाना जो थे बादशाह के अधिकारी थे, मोहम्मद सारंगीला, बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखाया पंडित जी को। इसी तरह 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे हो। कि ऐसा तो कोई गुरु कलयुग में नहीं। एक सुखदेव महाराज जी भी कहाँ मिलेंगे, क्यों तो अंतर्यामी है। तो इनके मन में वहीं चलना चाहिए जहाँ भागवत कथा सुना। तो तब ये दिल्ली से 19 साल की अवस्था में यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई और यहाँ इनको दीक्षा प्रदान किया, गुरु मंत्र। तब इनका नाम रखा चरणदास। इनका नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, तो वहाँ पे 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि ने उन्हें प्राप्त की। बहुत स्थल बनाए, बड़े बड़े बादशाह, साला मलिक गोबर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, सब चरणों में झुकी। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में सृष्टि रचित ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। तो इनके 52 शिष्यों ने 52 के स्थापित किया, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने बताया सुखदेव महाराज को आज भी ढूंढने वाला चाहिए, कहाँ 5000 साल, कहाँ 300 साल। ये जो तीर्थ है, इसको आप देख रहे हैं, इसको विकास में लाने का श्रेय जाता है 129 साल के ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी महाराज को। उनके अथक प्रयासों से ये संभव हुआ कि आज आप लोग इस वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं तो जब रास्ता ही नहीं होगा, आवागमन तो जब बने, जब रास्ता होगा। तो उनका उद्देश्य क्या था कि मनुष्य शिक्षित होना, मनुष्य के लिए स्वास्थ्य होना जरूरी है। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी शर्मा जी ने यहाँ पे दी कि 2 बार हमारे सुखदेव जी ने यहाँ पे जन्म लिया है, लगभग 300 साल पहले। तो एक अच्छी जानकारी इस शुक्रताल में आकर के हमको मिलती है। हमारे कई श्रद्धालु लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से होंगे? मैं दिल्ली से हूँ। आपका नाम? ज्ञानेंद्र सिंह। आपको कैसे पता लगा कि हमें शुक्रताल जाना चाहिए था, या कोई स्थान वहाँ पे है? हमारे एक दोस्त हैं सीताराम जी, बलराज सैनी जी, इन्होंने बताया वहाँ जाने का बहुत महत्व है, तो हम फिर इनके साथ यहाँ पर आए। धन्यवाद। निश्चित रूप से आज धार्मिकता की ओर ऐसा नहीं है कि हमारे भाव नहीं निकल के आ रहे हैं। हमारा एक हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं सामने निकलते हुए आ रही हैं, और उसी का कारण है कि आज चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कई क्षेत्रों से हमारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं।
ये देखो हमारे श्रद्धालु लोग इस बट वृक्ष को देखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बहन जी प्रणाम, आप कहाँ से आए होंगे? मेरठ से। अच्छा, आपको पहले जानकारी थी यहाँ पे शुक्रताल है या आपको किसी के माध्यम से जानकारी लगी? हमें किसी ने बताया था कि शुक्रताल जाओ आप, आपकी मनोकामना पूरी होएगी। आए, फिर घूमने आए हम, हमारी मनोकामना पूरी। जी जी धन्यवाद। यहाँ पे हमारी श्रद्धालु महिला भी यहाँ पे आई हुई हैं। आपका नाम क्या होगा? और आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से आई हुई हैं। तो कैसे लगा आपको शुक्रताल माने? जी जी, आप इस बट वृक्ष के बारे में जानते होंगे ही कुछ? नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ आकर के जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहली दफा आई। निश्चित रूप से जब बट वृक्ष जहाँ पे कि सुखदेव जी ने पहली बार परीक्षित जी को यहाँ पे भागवत कथा सुनाई थी, तो ये एक बहुत ही रमणीक स्थल भी है। और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे कई ऋषि मुनियों का भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हमारे आचार्य जी बैठे हैं। आचार्य जी, मैं थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? थोड़ा आचार्य जी, मैं यहाँ पे जो हमारे ये ऋषि मुनि और भगवान जी के दर्शन हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि किन किन की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं? इसमें कृष्ण भगवान, इधर साइड में जो आशीर्वाद का मुद्दा है, सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे, उधर हाथ जोड़ के राजा परीक्षित बैठे हुए, और जो आगे ऋषि मुनि बैठे। उस समय 88,000 ऋषि मुनि जो कथा सुनने आए थे, उनमें से मुख्य ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, वेदव्यासी। विश्वामित्र वशिष्ठ हो गए राम, वेदव्यासी सुखदेव जी के पिताजी, जिन्होंने भागवत की रचना की। उधर साइड में 2 ऋषि, इधर श्रृंगी और लौमस ऋषि। लौमस ऋषि गले में राजा परीक्षित ने सर पकड़ा था। राजा परीक्षित शिकार करके वन में गए थे, तो उनको प्यास लगी, पानी के याचना करते उनके आश्रम में पहुँच गए। देखा तो ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, उनको पता नहीं चला। राजा के मन में अभिमान आ गया, मैं भारत का इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आया हूँ, ये ऋषि जो है ढूंढ करके देखा हुआ है, मैं इतना प्यासा हूँ, पानी तक नहीं पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर को उनको दिखाई दिया, धनुष से उठा करके उनके गले में डाल दिए। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि ऐसा ऐसा राजा आता हमारे पिताजी को अपमान करके चला गया, तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध के कारण ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस राजा ने भी ऐसा कुकर्म किया हो उसको आज के 7 दिन में तक्षक सर्प से डसने से मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया, अपने आश्रम में आए, रोने लगे, उनका समाधि खुल गया। पूछा कि क्या हुआ? सारा बता दिया, ऐसा ऐसा राजा आया था, आपको अपमान करके चला गया, फिर उन्होंने उसको श्राप दिया। क्या आप जानते हो जिसको आपने श्राप दिया? नहीं। तो वो ध्यान दृष्टि से देखते तो वो तो चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित है, वो तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। अगर हमारे राजा ही नहीं रहेगा तो हमारा कौन रक्षा करेगा? तो जो होना था वो हो ही गया। ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है। एक ऋषि कुमार को बुलाया कि जाओ राजा परीक्षित ये बता दो तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु होने वाली, कुछ उपाय करना। जैसे राजा परीक्षित को पता चला, सब कुछ त्याग करके हस्तिनापुर से राजा परीक्षित यहाँ आए, आज से लगभग 5.5 साल पहले। जैसे राजा परीक्षित आ गए, सभी ऋषि मुनि को पता चला चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को जो है श्राप लगा हुआ, मुक्ति के लिए गंगा किनारे निकलपन है, तो सभी दर्शन देने आते थे। राजा परीक्षित के मन में एक ही प्रश्न था, जिसकी मृत्यु निकट उसको क्या करना चाहिए? कोई सटीक उत्तर दे नहीं पा रहा था। कोई बोलता था गीता का पाठ कराओ, गायत्री का जप कराओ, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन आता है, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र, भगवान स्वयं व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए, उनका अवस्था था 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम घूंगर वाले केस जलते सुखमणि के नयन। 16 वर्ष का अवस्था, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कॉपी मात्र पहने हुए, एक घुंघराले बाल, ऐसे बालक को आते हुए देखकर सभी ऋषि मुनि उनको स्वागत करने लगे। राजा परीक्षित ने स्वागत किया, उनके पास कुछ भी नहीं था, जो रहता होता है उसी का आसन बना करके इसी बड़ वृक्ष के नीचे उनको आसन दिया। जैसे राजा परीक्षित ने आसन दिया, सुखदेव जी विराजे, तब उन्होंने तुरंत प्रश्न पूछा, मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? तो उसी प्रश्न के आधार पर 7 दिन तक निरंतर कथा चली, फिर 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए स्थान का नाम सुखतार है। सुखतार यानी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस भवसार से कथा सुना के उनको तार दिए थे, तब सुखतार है। उसी का अपवास होकर के शुक्रकाल बोलते हैं। कालांतर में अब योगी जी ने उसको सुख तीर्थ बना दिया गया, इसीलिए यहाँ भागवत का विशेष महत्व है। तब से अब तक यहाँ भागवत कथाएँ हमेशा चलती रहती है। भारतवर्ष के सभी जगह से भाग यहाँ कथा करवाने आते हैं, 7 दिन तक रुकते हैं, कथा करते हैं, फिर चले जाते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आप बस अपना नाम बता दीजिए। अरुण शाह। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे कि हम शुक्रताल नाम से ऐसा समझ रहे थे कि यहाँ पे शुक्रताल ही है, लेकिन ये एक अभ्रंश रूप शुक्रताल का है। यहाँ पे
इस जगह का नाम शुक्र तार है, जो कि यहाँ पे तारण किया जाता है। तो शुक्र तारण ही यहाँ पे है। और आप भगत जी कहाँ से आए होंगे? हैं जी? भोपाल से आए हैं। तो आपको पता था यहाँ की जानकारी थी या आपको लगी और तब आप सीधे यहाँ आए? नहीं जानकारी लगी थी, फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है। चलो, बहुत सुंदर जो है, बहुत सुंदर। विजय नाम से। यहाँ पे ये भागवत कथा भी यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। ये देख लीजिए, हर बार यहाँ पे भागवत चलता रहता है, हर समय भागवत कथाएं यहाँ पे चलती रहती हैं, जिसका कि आज भी यहाँ पे भागवत कथा चल रही है। आचार्य जी यहाँ पे भागवत कथा कर रहे हैं, सारे भगत जन यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। ये आप देख लेंगे, दूर दूर से आए हुए, कोई भोपाल से आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया हुआ है और यहाँ पे भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी मैं आगे की भी जानकारी आपको दूंगा और तब तक के लिए प्रणाम।